हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करने वाले हैं आज बात करने वाले हैं भाला फेंक के बारे में। जो भी ग्राउंड है या जो भी मेजरमेंट है इसका, या जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। ठीक है। भाला फेंक में देखिए, भाला फेंक का सबसे पहले देखिए ग्राउंड, कि ग्राउंड किस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये देखिए भाला फेंक का ग्राउंड। देखिए पहला क्या है इसकी, अगर पहला देखिए ये जो इसका धावन पथ है। ठीक है, जिसे धावन पथ इसे कहते हैं। इस धावन पथ की लंबाई पूछी जाती है, तो धावन पथ की जो लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर होती है। कितनी? 30 से 36.5 मीटर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनी हुई है। ठीक। इसके अलावा ये पूछी जाएगी कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है आपकी 4 मीटर। कितनी होती है? 4 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इसका सेक्टर कोण कितने का होता है, तो इसका जो सेक्टर कोण यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, ये जो बना हुआ है इन दोनों लाइनों में, ये जो लाइन होती है क्रॉस यहाँ लगाया जाता है, ये 8 मीटर की होती है। ठीक है। लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट में जा कर के जो क्रॉस लगाया जाता है, जिससे कि कोण सेक्टर कोण बनता है, वो लाइन कितने मीटर की बनाई जाती है, तो 8 मीटर की चाप मारी जाती है। कितने मीटर की है ये चाप होगी, ये 8 मीटर की होगी। कितने की? 8 मीटर की। ठीक है, ये भी 8 मीटर की होगी, और यहाँ से जो ये कोण बना, यही कोण आपसे पूछा जाता है कि ये कोण कितने का बनता है, तो ये बनता है आपका 29 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 29 डिग्री का। ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और ये होती है, ये देखिए, और यहाँ से एक इस तरह से आपकी चॉप लगाई जाती, इससे आगे हमें नहीं जाना है। अगर सेक्टर फेंकेंगे तो इससे आगे हमें नहीं जाना है। ठीक है, ये स्टॉप लाइन समझ लो, इसको स्टॉप लाइन कहते हैं। ठीक। इसके अलावा इधर और इधर 35 सेंटीमीटर का इंडिकेटर लाइन लगी हुई होती है, कि अगर भाला फेंकने के बाद ना तो हमें इधर निकलना है, ना इधर निकलना है, ना इधर अगर निकलेंगे तो फॉल है। हमेशा हमें पीछे की तरफ ही जाना है भाला फेंकने के बाद। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, ये देखो, ये जो इसमें एक और फॉल देखिए, कि अगर भाला हम फेंक रहे हैं, भाला हमारा इधर नहीं गिरना चाहिए, भाला हमारा इधर नहीं फेंकना है, भाला हमारा हमेशा इसके बीच में गिरना चाहिए, तभी हम क्या है, ये आपका पास माना जाएगा, वरना पास नहीं माना जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। ये देख लीजिए, ग्राउंड हो गया ना, ये लैंडिंग एरिया हो गई, और ये आपका धावन पथ हो गया। ठीक है। ये जो आपका ये लैंडिंग एरिया है, मतलब फेंकने के लिए, भाला फेंकने का लैंडिंग एरिया है, और ये आपका धावन पथ है। ठीक है, या रनवे कहते हैं जिसे। अगला देखिए, अब रनवे की लंबाई देखिए, इसमें दी हुई है। रनवे की लंबाई कितनी है? 30 से लेकर 30.5 मीटर। रनवे की जो लंबाई है वो कितनी है? 30 से लेकर 36.5 मीटर। ठीक है। अगला देखिए, रनवे की जो चौड़ाई है, रनवे की जो चौड़ाई पूछी जाएगी, रनवे की चौड़ाई अगर पूछी जाएगी, वो होती है 4 मीटर। कितनी होती है? 4 मीटर होती है आपकी रनवे की चौड़ाई। ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला बनता है, भाला फेंक को स्टॉप लाइन से के पीछे से फेंका जाता है। ये भी ध्यान रखना कि स्टॉप लाइन जो बनी हुई थी, स्टॉप लाइन जो बनती है इसमें, ठीक है, इस तरह से जो स्टॉप लाइन ऐसे होती बनी हुई। ठीक। तो स्टॉप लाइन के हमेशा पीछे से ही भाला फेंका जाएगा, इससे पीछे पीछे से भाला को फेंक दिया जाएगा। ठीक। अब स्टॉप लाइन की जो मोटाई होगी वो 7 सेंटी। देखिए मोटाई भी पूछ सकता है, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत महीन चीज़ों से बन रहे हैं। स्टॉप लाइन की मोटाई भी पूछी जा सकती है, इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, स्टॉप लाइन की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, ये पूछा जा सकता है। तो स्टॉप लाइन ये हुआ, तो स्टॉप लाइन की जो मोटाई है वो 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 7 सेंटीमीटर मोटाई होती है स्टॉप लाइन की। ठीक। अगला देखिए, इंडिकेटर लाइन रनवे के अंत में होता है। इंडिकेटर लाइन कहाँ होता है? रनवे के अंत में होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 75। कितनी है होती है? 75 सेंटीमीटर। वही ये वाली। ठीक है। ये इधर होती है निकली हुई, इधर होती है, इसे इंडिकेटर लाइन कहते हैं। ठीक है। ये इस तरह से इसका ग्राउंड होता है पूरा बना हुआ। ठीक है। अगले देखिए, अगला है, स्टॉप लाइन 8 मीटर त्रिज्या होती है। स्टॉप लाइन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 8 मीटर। आया समझ में? 8 मीटर क्या होता है? इस तरह से ये देखिए, ये त्रिज्या होती है 8 मीटर, इसकी बात हो रही है। ये दोनों लाइनें कितनी होगी? 8 मीटर होंगी, और यहीं से यहाँ चाप लगाई जाती है, और यहीं से ये जो होगा, ये आगे लाइनें बढ़ जाती हैं आपकी। ठीक है। इसी में लैंडिंग एरिया होता है, और ये आपका रनवे हो जाता है। तो स्टॉप लाइन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होती है? 8 मीटर की होती है। जेवलिन थ्रो का सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 28 पॉइंट कितना होता है? 69 डिग्री या 29 डिग्री। अगर 29 डिग्री दिया हुआ हो तो 29 डिग्री लिखेंगे, और अगर 28.69 डिग्री दिया होगा तो ये लिखेंगे। ठीक। अब भाला फेंक का
भार पुरुष के लिए कितना होता है, भाला फेंक का भार पुरुष के लिए होता है 800 ग्राम, और महिला के लिए भाला फेंक का जो भार है वो है आपका 600 ग्राम। ठीक, अगला देखिए, भाला फेंक की लंबाई पुरुष के लिए कितनी होती है, 2.6 से 2.7 मीटर। अब भाला फेंक की जो है लंबाई उसकी पूछी जाती है, तो अगर पुरुष के लिए होगी तो 2.6 से होगी 2.7 मीटर भाला फेंक की लंबाई। ठीक है, अब भाला की लंबाई हो रही है। ठीक है, भाला की लंबाई महिलाओं के लिए अगर पूछी जाएगी तो 2.2 से 2.3 मीटर होती है भाला की लंबाई। अगला देखिए, अगला है आपका भाले में लगे धातु का मेटल की लंबाई, यानी आगे जो नोक होती है, भाला जो बना हुआ होता है उसमें जो आगे नोक होती लगी हुई है, इस नोक की बात हो रही है। ये जो नोक होगी वो काय की होगी, उसकी जो मेटल इसे कहते हैं, इसे मेटल भी कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होगी वो 25 से 33 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 25 से 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले देखिए, भाला के ग्रिप वाले भाग का व्यास, ग्रिप वाले भाग का व्यास कितना होता है। ठीक है, तो ग्रिप वाले भाग का व्यास होता है 20 से 25 सेंटीमीटर या 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक, ग्रिप ग्रिप जानते हो क्या होता है, ये जो बीच में जहाँ पर हम पकड़ते हैं, ये जहाँ पर कि भाला को पकड़ा जाता है बीच में। ठीक, इस ग्रिप की लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है। यहाँ पर, यहाँ इसकी नोकें होती हैं बनी हुई, इधर भी नोकें होती है बनी हुई, और यहाँ पर जो बीच में पकड़ी जाती है उसकी बात हो रही है। तो व्यास इसका कितना होगा, ग्रिप को 25 कितनी होगी, 20 से 25 सेंटीमीटर होता है महिला के लिए, और पुरुष के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रिप का व्यास होता है। ठीक है, इसकी व्यास की बात हो रही है। अगला देखिए, अगला क्या है, ग्रिप पर रस्सी, ग्रिप पर क्या है, रस्सी की चौड़ाई कितनी होती है पुरुष के लिए। तो ग्रिप के ऊपर क्या है, रस्सी इस तरह से लपेटी हुई होती है ताकि पकड़ते समय खिलाड़ी से वो रपटे ना, फिसले ना, इसलिए रस्सी होती है उसे बंधी हुई। तो ग्रिप की रस्सी की चौड़ाई जो होती है वो 15 से 16 सेंटीमीटर होती है, जिस पर रस्सी बंधी होती है उसकी बात हो रही है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो पूछी जा रही है, इसकी जो चौड़ाई कितनी होगी है, ये चौड़ाई पूछी जाए। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 15 से 16 सेंटीमीटर होगी, और महिला के लिए होगी 14 से 15। ठीक है, इसकी 15 से 16 ये वाली की बात हो रही है। भाला फेंकते समय जेवलिन सिर से ऊपर रहती है, क्या है, सिर से ऊपर। अगर भाला आप फेंक रहे हैं तो हमेशा क्या होगी, सिर के ऊपर रहना चाहिए भाले को। थ्रो के दौरान अगर जेवलिन टूटती है तो दूसरा चांस दिया जाता है। अब देखिए, दूसरा चांस कब दिया जाएगा, अगर गिरने से पहले भाला को, मान लीजिए आपने लैंड मतलब फेंका, भाला को फेंका गया, यहाँ से फेंका आपने, ये यहाँ से फेंकने के बाद अगर भाला यहाँ पर नोक उसकी नहीं लगती जाकर के, उससे पहले अगर भाला टूट जाता है, यानी आपके फेंकने के दौरान और गिरने मतलब नोक नीचे टिकने से पहले बीच में कहीं अगर टूट रहा है, तब तो वो फॉल माना, वो क्या है, आपको दूसरा थ्रो करने के लिए मिल जाएगा, दूसरा चांस मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ गिर गया, यहाँ जाकर के नोक गिरने के बाद भाला टूटा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है इसका। थ्रो के दौरान अगर जेवलिन टूटता है तो दूसरा चांस दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है, नाम बोलने के बाद 60 सेकंड के अंदर आपको थ्रो करना है, यानी 60 सेकंड, अब जैसे ही आपका नाम पुकारा जाएगा उसके 60 सेकंड के अंदर आपको जो है जेवलिन को फेंक देना है। ठीक, अगला देखिए, भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड क्या है, बर्कले इंग्लैंड के हैं। विश्व रिकॉर्ड किसके नाम में, बर्कले नाम के हैं, स्टीव बर्कले जिनने 96.96 मीटर का भाला फेंका है, और ये इंग्लैंड के रहने वाले, ये विश्व रिकॉर्ड में सबसे आगे है। ठीक है, स्टीव बर्कले। अगला देखिए, अगला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है पुराना वो कितना, 88.60 मीटर है। और नीरज चोपड़ा का ओलंपिक का अगर रिकॉर्ड पूछा जाए, ओलंपिक का रिकॉर्ड ये देखिए, ये इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि इस भाला से ओलंपिक में पहला स्वर्ण आया है भाला फेंक में। हो सकता है ओलंपिक से आप मतलब भाला से एक आध क्वेश्चन निकले। ठीक है, परीक्षा में आपकी। तो कितना है, 87.65 मीटर। कितना है, 87.65 मीटर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक का रिकॉर्ड। भाला फेंकने की जो 3 स्टाइल है वो कौन कौन सी है, ये देखिए, हैं, फाइन ग्रिप स्टाइल और हार्ट्स ग्रिप स्टाइल और अमेरिकन ग्रिप स्टाइल। ठीक है, इसे क्या है, पेलिस ग्रिप भी कहते हैं, इसे फिनिश ग्रिप भी कहते हैं, और इसे अमेरिकन ग्रिप भी कहते हैं। ठीक, ये हैं 3 ग्रिप इसकी। अब ये देखिए, भाला इस तरह से बना होता है, बीच में ये ग्रिप होती है आपकी। ग्रिप की जो लंबाई है वो कितनी, 15 से 16 सेंटीमीटर है। पूरे भाले की लंबाई पूछी जाए तो 2.6 से 2.7 मीटर होगी। आगे जो मेटल होता है लगा हुआ लोहे का, उस मेटल की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो 25 से लेकर 33 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें थी वो मैंने भाले से संबंधित आपको बता दी हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।